हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि 2.0। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा, तो आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर। उस वीडियो में हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो पहले जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हमको रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, हमको जो है फार्मूलों से, सूत्रों से जो है परिभाषाएं बनाना सीखना है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा जो है हम फार्मूले से कैसे बना सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, अगर मैं यहां पर क्यू नॉट का मान जो है 1 रख दूं तो E बराबर बन के आएगा F। E बराबर आ जाएगा किसके? F के। अब परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो परिभाषा बनाएंगे भैया, अब हम कहेंगे कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, सिंपली परिभाषा आपकी बनकर के तैयार है। क्या मैंने कहा कि E बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है, सूत्र हम याद कर लेंगे, फिर उसके बाद क्यू नॉट बराबर 1 रख लेंगे। ठीक है, जैसे हम क्यू नॉट का मान 1 रखेंगे तो E जो है वो F के बराबर आ गया, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो मान है उसके बल के बराबर हो गया। कब? किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि अगर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर कोई बल कार्यरत है तो उसी बल को हम लोग क्या कह देंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। सूत्रों के जो है फायदे क्या क्या होते हैं कि अगर मुझको सूत्र याद हो तो उससे क्या क्या कर सकते हैं भाई। अगर मुझको सूत्र याद है तो इस तरीके से मैं जो है परिभाषा बना सकता हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, और उसके बाद मैं इसका मात्रक भी लिख सकता हूं। अच्छा, यहां पर एक शब्द और लिख सकते हैं परिभाषा के तौर पर, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जस्ट ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया कि जब परिभाषा आपको बनानी है तब। उसके बाद ई बराबर फार्मूला लिख देंगे डायरेक्ट, एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र रहा। अब सूत्र से हम मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक, तो मात्रक बेटा देखिए एफ, एफ क्या है? बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये बटे का जो निशान होता है ये प्रति में बदल जाता है। उसके बाद क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इसका मात्रक निकल के आ गया न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं विमा की। विमा कैसे निकालेंगे भाई? तो विमा के लिए न्यूटन की विमा क्या होती है? न्यूटन ML_T-2, ये होती है बल की विमा। उसके बाद कूलम की विमा होती है 8E। कितनी होती है? 8E। नीचे से जब कोई घात हम ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाती है, यानी कि ML और T की पावर -2 ऊपर है, एक नीचे से जाएगी तो T की पावर हो जाएगी -3, और A की पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो हो जाएगी -1। देखिए, अब यहां से हमने विमा भी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसका सदिश रूप। आप इसको वेक्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म इसकी क्या होती है? तो वो फार्मूला होता है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। ये इसका सदिश रूप है, या इसी को कह सकते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म है। तो देखा आपने कि सूत्र से जो है हम लोग कितना काम कर सकते हैं। तो पहले तो हम इस तरीके से परिभाषा बना सकते हैं कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर F/Q0, मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम हो गया है। विमा इसकी इस तरीके से निकालेंगे, ये बल की विमा होती है और ये आवेश की विमा होती है, और टोटल हमारी ये निकल के आ गई विमा का है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। उसके बाद इसका सदिश रूप जो होता है वो ई वेक्टर बराबर F वेक्टर अपान Q0 होता है। और देखिए एक ही कहते नहीं कि एक अनार और 100 बीमार, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ही जड़ एक ही चीज पकड़ लें और 100 चीजें हमको याद हो जाएं। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर करके दिखाई है आपके समक्ष कि जो है फार्मूलों से हम परिभाषाएं कैसे बना सकते हैं, परिभाषा से हम मात्रा कैसे निकालते हैं, परिभाषा से हम जो विमा कैसे निकालेंगे, और परिभाषा से उसका वेक्टर रूप कैसे प्राप्त करेंगे, और परिभाषा से न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको भी एक एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। धन्यवाद।